नमस्ते बच्चों। आफ्टरनून सभी बच्चों को। तो बेटा, अभी आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी क्लास में, आपके क्लासरूम में जो जो चीजें हैं उनको आप रिकग्नाइज कर रहे थे, बोल रहे थे मैम से, है ना। तो अभी हमारे साइंस के क्लास का समय है। तो बेटा, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमारे साथ आज कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। आपके स्कूल का नाम बोलिए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुआरी कला रहुआ वाराणसी। ओके, धीरे से बोलिए बेटा, आराम से बोलिए, ठीक है। कौन सा स्कूल है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुआरी कला रहुआ वाराणसी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपने क्या करना है? हम कोई भी सवाल करे, कोई भी क्वेश्चन करे, या आपको कोई भी डाउट हो, तो आपने माइक ऑन करके हमसे क्या करना है? बात करनी है, ठीक है। बात करना ओके, है। यस, वेरी गुड। तो बेटा, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष अनुसंधान एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी अच्छे तरह से जवाब दीजिएगा। जो बच्चे, जो स्कूल हम हमारे साथ चैट बॉक्स से जुड़े हुए हैं, वो भी क्या करिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स देंगे, क्योंकि मैं चैट बॉक्स भी देखूंगी, आपके आंसर्स को भी देखूंगी, ठीक है। तो बेटा, जब भी हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, ठीक है, तो अंतरिक्ष से पहले हम क्या करते हैं? हम अपनी पृथ्वी के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में बात करेंगे? पृथ्वी के पृथ्वी। बारे में, है ना। तो बेटा, मुझे ये बताइए, हम कौन से ग्रह में रहते हैं? हम मनुष्य कौन से ग्रह में रहते हैं? बताइए, हमारे ग्रह का नाम क्या है? धरती। बोलिए। धरती, है ना। धरती, भूमि, पृथ्वी, धरा, बहुत सारे नाम है भूमि के, है ना। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं भूमि को? कोई बता सकता है मुझे? अंग्रेजी में भूमि अर्थ। को अर्थ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा। अब देखो, जब हम कोई अंतरिक्ष से, ठीक है, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं, अंतरिक्ष यान में कोई बैठा है और वो जब पृथ्वी को देखता है, तो पृथ्वी कैसे दिखती है पता है आपको? कैसे दिखती है? अभी आपके सामने दिख रहा है, गोल। गोल, है ना। और इस तरह से कैसे दिख रहा है? नीले रंग का दिखता है। अब मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि पृथ्वी नीली क्यों दिखती है? पृथ्वी नीली क्यों ब्लू। दिखती बेटा? हाँ, पानी की वजह से। पानी की वजह से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है, नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी का एक नाम नीला ग्रह भी है। क्या है बेटा पृथ्वी का एक नाम? नीला ग्रह। नीला ग्रह भी है, ठीक है। अंग्रेजी में ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है इसको, है ना। नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट। तो यहां पर देखो, स्वच्छ हवा, जल, उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल वातावरण, ये सब मिलता है, ठीक है। पृथ्वी को सबसे सुंदर ग्रह ग्रह कहा जाता है, सबसे अनमोल ग्रह कहा जाता है। अब मुझे बताइए कि पृथ्वी को किन विशेषताओं के कारण हम अनमोल ग्रह कहते हैं बेटा? बताइए, पृथ्वी की किन विशेषताओं के कारण, यस, हम नहीं। इसको सुंदर अनमोल ग्रह कहते हैं? अभी अभी तो बताया मैंने आपको। क्या बताया मैंने? कि पृथ्वी में स्वच्छ हवा, जल, उपजाऊ मिट्टी, है ना, अनुकूल वातावरण सब होता है ना। वेरी गुड, सीएस देवपुर के बच्चों ने कहा है वाटर, एयर, यहाँ पर जल है कहा है यूपीएस बोरकला के बच्चों ने। ऐसी सारी वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, सबको रहने के लिए क्या है, विशिष्ट रूप से पृथ्वी हमें देती है ना। वेरी गुड। अब बेटा, आप कुछ देख रहे हो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है? देख रहे हो? ये हाँ। किसके चारों हाँ। तरफ घूम रही है? ये क्या है बीचों बीच में, क्या है? सूर्य। सूर्य। वेरी गुड। तो पृथ्वी क्या कर रही है यहाँ पर? सूर्य घूम के रही है। चारों ओर घूम रही है ना।
इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है मुझे? पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है मुझे? बेटा उसको हम कहते हैं, देखती हूँ चैट बॉक्स में किसी का आंसर आया है कि नहीं। सबने सन सन कहा है। यस बेटा, सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह है ना, जिसमें जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है। और ये क्या करते हैं? ये ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? परिक्रमण। क्या परिक्रमा। कहते हैं बेटा? परिक्रमण परिक्रमण। कहते हैं। वेरी गुड, परिक्रमण कहते हैं, है ना। ओके। अब यहां पर देख रहे हो पृथ्वी जो है बेटा, आप लट्टू घुमाते हो, लट्टू। हाँ हाँ। लट्टू देखा है आपने? लट्टू कैसे घूमती है? कैसे घूमती है लट्टू? उसका एक दंड होता है, उसके ऊपर ऐसे घूमती है ना। हाँ हाँ। जोर से बोलिए बेटा, जोर से बोलिए, है कि नहीं? है। है ना। हाँ, तो पृथ्वी को भी, पृथ्वी के पास भी क्या है ना बच्चे, पृथ्वी के पास भी एक दंड रहता है, ठीक है। एक धुरी, यहां पर देखिए। तो उस पर पृथ्वी ऐसे घूमती है, अपने आप ही घूमती है। एक तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसको हम कहते हैं परिक्रमण। दूसरा, अपनी ही धुरी में वो घूमती है, उसको हम कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं बेटा? घूर्णन। घूर्णन। घूर्णन कहते हैं, ठीक है। तो ये परिक्रमण है और ये घूर्णन है। अब बेटा, हमें पता है, हम जब पृथ्वी में रहते हैं, दिन होता है और रात होता है ना। दिन और रात होते हाँ हैं, हाँ या ना हाँ। बोलिए? होता है। तो दिन और रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है क्या करती है? घूर्णन करती है, इसीलिए दिन और रात होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण करता है, ठीक है, तो क्या होता है? गर्मी, वर्षा, शरद, शीत, वसंत ऋतु, यानी कि बहुत सारे ऋतुएं होती है। तो आज आपने देखा पृथ्वी के दो प्रकार के गतियों के बारे में समझा आपने। समझ में आया बच्चों को? वेरी गुड, समझ में आया। कौन कौन सी हाँ। गतियों के बारे में हमने बात की बेटा? कौन कौन सी गतियों के बारे में हमने बात की? परिक्रमण घूर्णन और, के बारे में। वेरी गुड, और परिक्रमण पृथ्वी। और घूर्णन के बारे में हमने बात किया है ना। तो अब हमें कैसे पता लगा कि इस तरह से पृथ्वी जो है घूमती है, सूर्य की परिक्रमण करती है? ये सब हमें कैसे पता लगता है बेटा? कौन बताता है हमें? कौन बताता है बेटा, बोलिए। चलिए बोलिए। साइंस। साइंस बताता है ना। तो अंतरिक्ष के बारे में हम सीखते हैं। अंतरिक्ष में बहुत, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमने बहुत उन्नति की है, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर क्या क्या होता है ना, अंतरिक्ष में क्या क्या होता है। यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिक उपग्रह भेजते हैं, है ना, सैटेलाइट्स भेजते हैं अंतरिक्ष में, जिससे हमें भूमि की तस्वीरें मिलती है, मौसम की जानकारी मिलती है, हर चीज की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आज हम अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, हम अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े कुछ व्यक्तियों के चित्र आपको दिखाएंगे, और आपको पहचानना है कि वे कौन कौन है, ठीक है। रेडी हो? चलिए। हाँ। चलिए बेटा, देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? पहले आप चित्र पहचानिए और उसके बाद मुझे बताइएगा, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, हरगोविंद डॉक खुराना। यस, डॉक्टर बोलिए। विक्रम साराभाई। वेरी गुड, डॉक्टर विक्रम विक- साराभाई जी, ठीक है। जो भारतीय अंतरिक्ष के, आपको कितने मार्क्स मिले अभी? एक नंबर मिल गया आपको, है ना। जिन बच्चों ने भी बोला है उन सभी को एक नंबर। पहला अंतरिक्ष यात्री, चित्र को पहचानिए बच्चे, ठीक है। चित्र को देखिए, पहला अंतरिक्ष यात्री, ये चित्र में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। और मुझे आंसर्स भी आ रहे हैं बच्चों के। ये कौन है? यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पहले नील अंतरिक्ष यात्री। आर्मस्ट्रॉन्ग। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन? नील वेरी गुड, आर्मस्ट्रॉन्ग। आंसर आया है। यूपीएस वर्कला के बच्चों ने कहा है यूरी गैगरिन, ठीक है। तो पहले
बार अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गैगरिन। ठीक है, अगला देखते हैं चित्र। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय की बात कर रहे हैं, यानी हमारे देश से गए हुए हैं। ये कौन है बेटा? बस एल्ड्रिन, राकेश राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। वेरी गुड, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा जी। एक और नंबर आपको मिल गया है। अगला देखिए, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। पहचानिए चित्र को, बोलिए कौन है? कल्पना चावला। वेरी गुड, आंसर्स भी बहुत बढ़िया तरीके से जो है चैट बॉक्स में आ रहे हैं। ये है कल्पना चावला जी, है ना? ओके, चलिए अब अगला। भारत के मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन कौन है? ये पहचानिए, कौन है बेटा ये? एम एस डॉक्टर स्वामीनाथन। एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी गुड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, आपने आपको पता है ये सब। चलिए, तो हम देखें कि हमने क्या क्या आंसर्स दिए। ओके, तो पहले हमने देखा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, है ना? पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गैगरिन, है ना? यूरी गैगरिन। तीसरा था अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, तो कौन आएंगे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। चावला। वेरी गुड। भारत के मिसाइल मैन जो हमारे डॉक्टर एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो बेटा, हमारे जो है वैज्ञानिकों ने या फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने कार्य किए हैं, उन सभी को हमने पहचाना भी, है ना? उन सभी को हमने अच्छे से पहचाना। ठीक है, आपने नोट भी किया होगा, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं ये सब। अब बेटा, अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत सारी प्रौद्योगिकी हुई, है ना? बहुत सारे अंतरिक्ष कार्यक्रम भी चले। अब बेटा, सबसे पहले जो विक्रम साराभाई जी थे, यानी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ। ठीक है, उसका नाम था, कोई बता सकता है मुझे? वो 1962 में हुआ था। उस समिति का नाम क्या था? कोई बता सकता है? बेटा, उसका नाम है इनकोस्पार। क्या है? इनको इनको पार। बार। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है, ये आपने पढ़ के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन डाल के रखिए, अंडरलाइन करके रखिएगा टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो इनकोस्पार जो है वो किसके अध्यक्षता में हुई बेटा? किनके अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के अध्यक्षता में। कौन से वर्ष में हुई? बोलिए। 1962। 1962 में हुई। ठीक है, उसके बाद जो इनकोस्पार था उसको थोड़ा सा और डेवलप किया गया। ठीक है, और जो है एक और संगठन का जो है समिति का गठन हुआ, इसे कहते हैं इसरो। क्या कहते हैं बेटा? इसरो। ठीक है, इसरो। इसरो, इसरो यानी कि आईएसआरओ भी इसको कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या है? भारतीय, मेरे साथ बोलिए, भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, अनुसंधान संगठन। वेरी गुड। ये कौन से वर्ष में हुआ? कौन से वर्ष में उन्नीस सौ हुआ? उनहत्तर। 1900 1969।
69 में, है ना, 1969 में। तो ये आपने याद रखना है, इनकोस्पार का गठन कब हुआ और इसरो का गठन कब हुआ, ठीक है। चलिए, उसके बाद छोटे छोटे रॉकेट्स के विक्षेपण हुए, प्रक्षेपण हुए, बहुत सारे उपग्रहों को जो है भेजा गया, ठीक है। अब इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उपग्रह है वो है इनसैट, ठीक है। क्या है बेटा? इनसैट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, ठीक है। यस, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। अब इसका क्या काम है बेटा, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह का, बोलिए। दूरचार एवं मौसम। यस, दूर संचार एवं मौसम की जानकारी देना, ठीक है, मौसम विज्ञान की जानकारी देना, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देना। ये प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है बेटा, बता सकता है कोई मुझे? कोई एक दो एग्जाम्पल बोल आनी सकता है? तूफान। हाँ, आनी तूफान। आंधी तूफान, बाढ़ आदि, है ना, तो उसकी जानकारी देना। मौसम की जानकारी देना कि आज बारिश होगी, आज कड़ी गर्मी पड़ेगी, धूप पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए एक उपग्रह भारत के पास है, वो है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, ठीक है। उपग्रह। वेरी गुड। अब अगला जो है वो है IRS, ठीक है। कौन सा है? IRS, जिसका नाम है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। क्या है? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। अब इसका क्या काम है बेटा? इसका काम क्या है? इस उपग्रह का क्या काम है, बोलिए। यस, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करना, ठीक है। यानी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या संसाधन है, प्राकृतिक संसाधने हैं जैसे कि जंगल, पहाड़, नदियां, इन सभी का सर्वेक्षण करना है, ठीक है। अब बेटा, इन उपग्रहों को ले जाने के लिए कुछ गाड़ियां भी तो चाहिए, यान भी तो चाहिए ना, है ना। तो उसके लिए है हमारे पास भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको हम कहते हैं GSLV, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? GSLV, भी। भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। और एक और उपग्रह यान है जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय PSLV। उपग्रह अपेक्षण यान। वेरी गुड, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। अब बच्चों, शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए एक ऐसा उपग्रह है जो भारत ने क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। कौन से वर्ष में? 2004 में। उसका नाम कोई अभी बता सकता है मुझे? कोई शिक्षा बता सकता हेतु है? समर्पित उपग्रह। यस, वेरी गुड। शिक्षा के लिए, शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह वो है एड्यूसैट। क्या नाम है उसका? एड्यूसैट, है ना, एड्यूस्टैट। एड्यूसैट। तो बेटा, अब एक एक करके मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। इनकोस्पार यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? कब हुआ? 1962। 1962 में, है ना। इसरो का संगठन कब हुआ, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का कब हुआ? 1969। यस, 1969 में हुआ, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूर संचार एवं मौसम की जानकारी देने वाले वाले उपग्रह का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। दूर संचार एवं मौसम की जानकारी देने वाले उपग्रह का नाम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, जिसे हम इनसैट कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करने वाला उपग्रह? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। यस, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, है ना। अब एजुसैट क्या था? एजुसैट, शिक्षा हेतु समर्पित यस, उपग्रह। शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह, ठीक है। तो इतनी बातें मेरे बच्चों ने आज सीखा है। आप मुझे बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। अच्छा आपने लगा। बोल, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आप क्या करिएगा बेटा, बढ़िया तरीके से आंसर्स भी दीजिएगा। आज के बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। तो बच्चों, अब अगला सेशन का टाइम हो चुका है। तो आप बरखा मैम का वेट कीजिए, मैम अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाली है, ठीक है।
तो साइंस के क्लास यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको आज का साइंस का क्लास कैसा लगा, आप जरूर पोल कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा हमें। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।